हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 12 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 6 को हल करेंगे। तो देखिएगा उदाहरण। सान्या के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती थी कि वे इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। उसने इस खेत को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है और एक विकर्ण 160 मीटर है तो प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है, देखिएगा बताया जा रहा है एक समचतुर्भुज के आकार का खेत है। ये हमने ABCD इस प्रकार से बना लिया और इस खेत में दो लोगों को खेती करना है। ठीक है, एक सान्या की पुत्री है और एक पुत्र है। ठीक है, तो इस खेत को दो बराबर पार्ट में बांट दिया गया। एक तो ये रहा पार्ट और एक ये पार्ट रहा। ठीक है, हमें बताया गया है कि इस खेत का परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का योग कितना है, 400 मीटर है। तो 400 मीटर था तो उसी के अनुसार हमने 100 100 100 100 की चारों भुजाएं कर दी, चूंकि परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पर बोला गया है कि विकर्ण 160 मीटर है, यानी कि जो ये वाला है ये चतुर्भुज का विकर्ण होता है। जब हम आमने सामने के शीर्षों को मिला देते हैं तो ये विकर्ण है। इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 160 मीटर दी गई है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कि जो सान्या की पुत्र और पुत्री को इन दोनों पार्टों में अलग अलग खेती करनी है, उन्हें कितना कितना पार्ट मिलेगा, यानी प्रत्येक को कितना पार्ट मिलेगा, या फिर कह लें एक को कितना क्षेत्रफल मिलेगा खेती करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों हमारे भाग बराबर हैं। हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दूसरे का भी वही होगा, यानी कि हम इनमें से किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक को कितना क्षेत्रफल खेती करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा हम इस ऊपर के पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, नीचे का भी निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इस ये ऊपर का जो पार्ट है त्रिभुज के आकार का, सो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले त्रिभुज के लिए सूत्र क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √S S-A S-B और S-C। ठीक है, जहाँ S क्या होता है, S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, या फिर कह लें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की योग का आधा। ठीक है, अगर त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग का आधा, या फिर कह लें परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप होता है S। ठीक है, और ABC क्या होती हैं, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग अर्ध परिमाप यानी कि S का मान निकाल लेते हैं, तो फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले S का मान निकालते हैं। तो इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो इस त्रिभुज की हम लोग तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, चूंकि अभी हमने बताया जो S होता है वह त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, 100 160 और 100। तो यहाँ पर देखिएगा 100 प्लस 160 प्लस 100 इस प्रकार से जोड़ दिया, और आधा होता है सो हमने बटे में 2 लगा दिया। अब इन सभी को जोड़ देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 360 और बटे में क्या चल रहा है हमारा 2, और 2 से 360 में भाग लगा देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 180 मीटर। ठीक है, S का मान हमारा कितना आ गया, S बराबर आ गया हमारा 180 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमने S का मान निकाल लिया। अब हम लोग इस सूत्र में मान रख देते हैं और हम इसे हल कर लेंगे, सो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ABD। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, और इस सूत्र में मान रख देंगे। ठीक है, तो ये सूत्र होता है हमारा √S होता है, तो S की जगह पे हम लोग 180 अंश रखेंगे, चूंकि अभी हमने 180 निकाला है। ठीक है, अब क्या होता है S-A, यानी कि 180 माइनस पहली भुजा हम किसी को भी ले लेते हैं, तो 100 को ले लेते हैं, तो यहाँ पर 100। फिर S-B है यानी कि 180 माइनस दूसरी भुजा 160 मीटर। ठीक है,
और फिर क्या है, फिर हमारा एस माइनस सी है, यानी कि 180 माइनस तीसरी भुजा 100, ये तीसरी भुजा क्या हमारी 100। इस प्रकार से हमने इस सूत्र में मान रख दिए। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा 180 को हम ज्यों का त्यों रखेंगे और कोष्टक को हटा करके गुणा लगा देंगे, और यहाँ पर 180 में से हम 100 को घटा देंगे, सो यहाँ पर 80 बचेगा। और यहाँ पर फिर गुणा लगाएंगे, 180 में से 160 को घटा देंगे, सो यहाँ पर हमारा 20 बचेगा। और यहाँ पर फिर गुणा लगाएंगे और 180 में से 100 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा 80 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिएगा अंडर रूट के अंदर हम 180 को क्या लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं हम, देखिएगा 3 × 3 × 20 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 180 अंश मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 80 ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 20 ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और फिर जो 80 है उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि अंडर रूट के अंदर संख्याओं का जोड़ा बन सके। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर संख्याओं का जोड़ा बन जाता है तो जोड़े में से एक संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, 20 का एक जोड़ा बन रहा है, और 80 का भी एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो जोड़े में से हम लोग एक एक संख्या बाहर कर लेंगे और अंडर रूट को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा है, यहाँ से हमने 3 एक बाहर कर लिया। यहाँ पर 20 का एक जोड़ा है, तो यहाँ से हमने 20 को बाहर कर लिया। और 80 का एक जोड़ा है, तो यहाँ से हमने 80 को भी बाहर कर लिया, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम सभी का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 3 को पहले ज्यों का त्यों रखेंगे और इन दोनों का गुणा कर लेंगे। सो इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा आ जाएगा 1600। ठीक है, और फिर हम लोग 1600 का गुणा 3 में कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4800। ठीक है, 4800। और चूंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है तो मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, सो हम कह सकते हैं अतः प्रत्येक को कितना क्षेत्रफल खेती करने के लिए मिलेगा, 4800 मीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रत्येक को खेती के लिए 4800 या फिर 4800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।